मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ जब अपने साथियों के पास आया, चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई है। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। 19 साल का ये आपका बेटा, 2.5 साल की सर्विस, न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव, जहां न तो कोई जीव था न मानव था, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बर्फ ही बर्फ थी। और उन लाशों के बीच पड़ा हुआ विलाप करता रहा, सोचता रहा कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। रात को किन रास्तों से ऊपर चढ़कर के आए कुछ नहीं पता, बहुत देर रोता रहा। फिर जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा जरूर साथ देता है। ये बुजुर्ग जानते हैं, महात्मा जानते हैं कि इंसान के एक नहीं 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर होते हैं। जो ये शरीर है ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कर्ण शरीर होता है। लेकिन वो तब आपको प्रतीत होते एहसास उनका होता है जब आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप अपने आप को उससे कनेक्ट। किन्हीं के संग आए, पापा संग आए गाड़ी, जब कुछ भी दिखाई ना दे संग आए, तब उस परमात्मा का, उस आस्था में, विश्वास में जब ध्यान लगाते हैं तभी वो सब कुछ दिखाई देता है, वो दिखता है। तभी एक आवाज आई, बेला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूं लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोला बेटा नाले की तरफ नीचे चला जा। बिना कुछ सोचे समझे फिर उस नाले में लुढ़कता हुआ 500 मीटर ऊपर से लुढ़क करके नीचे आया। जो पहले चोट लगी थी उसके अलावा एक कहीं खरोंच तक नहीं आया। तेरा मोबाइल कौन सा? हम भगवान भगवान करते तो हैं लेकिन पूजते हैं, लेकिन उसके साधक नहीं बनते। जिस दिन साधक बन जाएंगे लाइव चल रही कैमरा, उस दिन शायद परमात्मा आपको आपके सम्मुख ऐसे खड़े। हम सब उपासक हैं, उपासक। सुबह अगरबत्ती जलाएंगे, माला पहनाएंगे और चले आएंगे, पूजा करिए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ से फर्क नहीं पड़ रहा। 5 मिनट अपने आप को साधो, अपने मन को साधो। मन किससे सधेगा? सांसों से सधेगा। जिसने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया वो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा, और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। ये मेरे युवा साथी जो दौड़ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इन सांसों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पहली बार दौड़ते हो सांस फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि कदमों के साथ आपकी सांसों का मेल नहीं है। जब 1 महीने तक कंटिन्यू आप दौड़ते हो, आपकी सांसें आपके कदमों से मेल खाना शुरू करती हैं, आपका सांस फूलना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? जो दौड़ते हैं उनको मालूम, ये सांस साधना है। जिसने अपने सांसों को साध लिया वो अपने जीवन को साध लेता है। मेरे नौजवान साथी, इस सांसों के ऊपर विशेष ध्यान दें। सांस ही जीवन है, और इस धरती पर जो जीने के लिए चीज है परमात्मा ने बिल्कुल मुफ्त दे रखी है। सांस चाहिए, हवा फ्री की है। पानी चाहिए, फ्री का है। और भोजन चाहिए तो इतने वनों के अंदर इतने फल फ्रूट लगे हुए हैं, उससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी सारी सेकेंडरी नहीं है। तो इस अपने आप को जानने की कोशिश करो कि मैं हूं क्या। ये 5 फुट 4 इंच का ये योगेंद्र यादव नहीं है, ये एक सिर्फ शरीर है। योगेंद्र यादव के शरीर के अंदर है
जो शायद 250 ग्राम का भी नहीं होगा, लेकिन उसकी ताकत कई टनों की है। उस ताकत को पहचानने की कोशिश करो मेरे युवा साथियों। जिस दिन उस ताकत को पहचानने की ताकत रखोगे, उतने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लुढ़क करके नीचे आया, कुछ भी नहीं, बस अपने साथियों को, अपने कमांडर्स को बताया, और फिर वहां से उनको सूचना देने के बाद तब मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर। फिर 3 दिन के बाद होश आया, तब देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से मेरी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दी। टाइगर हिल की जीत, युद्ध का यू टर्न हो गया, सीज फायर हो गया, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं पुनः अपने विनोद भाई, सुखराम जी और उनकी पूरी तमाम टीम